वेलकम बैक। नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वर्ड पावर मैडेजी की सीरीज में आज एक नई सफिक्स है और इस सफिक्स का नाम है मैनिया। दोस्तों, नई सफिक्स का नाम है मैनिया और मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, मैनिया का मतलब होता है मॉर्बिड, मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, मैनिया का मतलब होता है डिल्यूजन, मैनिया का मतलब होता है मैडनेस। तो दोस्तों, एक सफिक्स है मैनिया जिसका मतलब होता है मैडनेस, मॉर्बिड, ऑब्सेशन, डिल्यूजन या कंपल्जन। तो दोस्तों, इन सब का मतलब है मैनिया। बच्चों, मैनिया एक सफिक्स है और मैनिया एक तरह की बीमारी, एक पागलपन है। यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान उसी काम को बार बार करने के लिए हमेशा आतुर रहता है, व्याकुल रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि जो वर्ड्स हम आपको पढ़ाते हैं उस टेक्निक का नाम है एटाइमोलॉजी। और बच्चों, एटाइमोलॉजी का मतलब होता है, इसमें हम पढ़ते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, ये पॉलिसी कहलाती है एटाइमोलॉजी। यानी कि बच्चों, हम बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की। हम सीखते हैं कि इस वर्ड में एक रूट वर्ड होता है और उसके पहले हम जो कुछ जोड़ते हैं वो प्रीफिक्स कहलाता है और जो हम लास्ट में जोड़ते हैं वो सफिक्स कहलाता है। तो जो मैनिया यहाँ पर एज ए सफिक्स काम करती है और इसका मतलब होता है मैडनेस, मॉर्बिड, ऑब्सेशन, डिल्यूजन, कंपल्जन। यानी कि इसका मतलब है एक तरह से बाध्यता, मजबूरी या पागलपन। आपको एग्जाम में ज्यादातर जब कॉमन वर्ड्स आता है मैनिया के मीनिंग के रूप में, वो आता है मैडनेस, एक पागलपन। अब आइए कुछ वर्ड्स करते हैं जिसमें मैनिया सफिक्स आई है। और बच्चों, ये भी याद रखिएगा कि जो सफिक्स होती है वो हमें ये भी बताते हैं हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो बच्चों, मैनिया का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये नाउन है। मैनिया कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन। तो आइए कुछ वर्ड्स करते हैं रिलेटेड टू मैनिया। बच्चों, पहला वर्ड योर फर्स्ट वर्ड इज बिब्लियोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड मोनोमैनिया। अगला वर्ड डिप्सोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड क्लैप्टोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड पायरोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड मैग्लोमैनिया। और नेक्स्ट वर्ड आपका है निम्फोमैनिया।
तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इन सारे वर्ड्स में आपका जो सफिक्स लगा हुआ है वो है मैनिया। और देखिए एटामोलॉजी से पढ़ने का फायदा ये होता है कि अब आपको इन सारे वर्ड्स का आधा मीनिंग याद हो गया है कि मैनिया है तो मैडनेस है। यानी मैनिया का मतलब हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, इसका मतलब हम लेके चल रहे हैं मैडनेस फॉर पागलपन। अब किस चीज का पागलपन है तो प्रोसेस अपना वही है, इसमें रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो अब हमें क्या अपना रूट देखना। रूट बच्चों बिब्लियो है, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। तो दोस्तों इसका मीनिंग हो गया मैडनेस फॉर बुक्स, यानी कि बुक्स के लिए पागलपन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैनिया एक पागलपन है, और किसके लिए पागलपन है, बुक्स के लिए। यानी कह सकते हैं कंपल्जन फॉर बुक्स एक ऐसा बीमारी है जिसमें इंसान बुक्स के लिए पागल रहता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। अब देखिए जैसे इन वर्ड्स को याद नहीं होता है तो अगर रूट वर्ड या एटामोलॉजी से भी वर्ड नहीं याद होते हैं तो इसके लिए एक और हमारे पास तरीका है, और दोस्तों उसका नाम है निमोनिक। निमोनिक का मतलब होता है उस वर्ड से संबंधित हम कोई न कोई एक कहानी बनाते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, और उस स्टोरी को उसको मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिब्लियो से संबंधित एक हमारे पास लिंक है जिसका नाम है बाइबल। और आपको पता है बाइबल क्रिश्चियंस की होली बुक है, तो बिब्लियो से बाइबल ले जाइएगा, बाइबल से आपको बुक याद आ जाएगी। तो मीनिंग हो गया मैडनेस फॉर बुक्स, पुस्तकों के लिए पागल। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है मोनोमैनिया। तो मैनिया तो पता है मैडनेस फॉर होता है, और मोनो का मतलब होता है वन। तो बच्चों मीनिंग हो गया मैडनेस फॉर वन थिंग, किसी एक चीज के लिए पागलपन। और पीछे पढ़ाया था कि मोनो वन होता है, बाई टू होता है, पॉलीमैनिया होता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा डिप्सोमैनिया। तो मैनिया तो रटा हुआ है मैडनेस फॉर। अब यहाँ पर डिप्सो लिखा हुआ है, तो दोस्तों डिप्सो का मतलब होता है ड्रिंक। ड्रिंक मतलब शराब होता है, या हम कह सकते हैं वाइन। तो मैडनेस फॉर ड्रिंक, शराब पीने का पागलपन, वाइन का पागलपन क्या कहलाता है, डिप्सोमैनिया। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, रूट्स नहीं याद हो रही तो डिप्सो से एक लिंक बना लो डिस्को, और एक कहानी बना दो कि शादी में डीजे पे सबसे ज्यादा डिस्को वह करता है जो सबसे ज्यादा डिप्सो होता है। तो लिंक क्या हुआ, जितना ज्यादा डिप्सो उतना ज्यादा डिस्को। तो डिस्को समय क्या याद हो, डिप्सो याद हो जाएगा और ड्रिंक याद आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्लेप्टोमैनिया। मैनिया मैडनेस फॉर रटा हुआ है, रूट हमारा क्लेप्टो है। बच्चों क्लेप्टो का मतलब होता है थेफ्ट। तो बच्चों मीनिंग हो गया मैडनेस फॉर थेफ्ट। थेफ्ट होता चोरी, चोरी करने का पागलपन। अब देखिए ये कैसे याद करोगे, इसकी कहानी बनाओ। अगर हम यहाँ से एल हटा दें तो बचेगा कैप्ट। बच्चों कैप्ट कीप की सेकंड फॉर्म है, कीप मन रखना होता है। तो कहानी बनाओ इंसान चोरी करता है चीजों को रखने के लिए। या अब देखिए एक साउंड मिल रहा है कैप्ट, थेफ्ट, चोरी का पागलपन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा पायरोमैनिया। मैनिया मैडनेस फॉर है, और यहाँ पर रूट हमारा पायरो है। बच्चों पायरो का मतलब होता है फायर। मैडनेस फॉर फायर, आग के लिए पागलपन। और पायरो कैसे याद करोगे, बच्चों पायरो से एक लिंक बना लो पायर। पायर मीन्स चिता होती है, और चिता क्या आग है, तो याद आ जाएगा। अगला है मैग्लोमैनिया। मैनिया मैडनेस फॉर होता है, और बच्चों मैग्लो में रूट याद रखिएगा मेगा। मेगा मीन्स होता है ग्रेट या ग्रांड। तो मैडनेस फॉर बिकमिंग ग्रेट या ग्रांड, बहुत महान या शानदार बनने का पागलपन, मैग्लोमैनिया। तो मेगा मीन्स ग्रेट होता है। कैसे रन करोगे, देखिए जैसे लोग अमिताभ बच्चन को क्या कहते हैं, मेगा स्टार। बड़े बड़े बाजार को क्या कहते हैं, मेगा मार्ट। बड़े बड़े शो को क्या कहते हैं, मेगा शो। तो मेगा मीन्स ग्रेट या ग्रांड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा निम्फोमैनिया है। मैनिया मैडनेस फॉर होता है। और बच्चों निम्फो में निम्फ मीन्स होता है सेक्सी वुमेन या अट्रैक्टिव वुमेन। यानी वो तो ये हो जाता है मैडनेस फॉर सेक्स।
या कंपल्जन फॉर सेक्स, और ये होता है फीमेल के लिए कि इफ ए फीमेल इज मैड फॉर सेक्स इज सफरिंग फ्रॉम द निम्फोमेनिया। तो ये अब देखिए चीज आपको और सिखाएं, थोड़ी सी चेंज करके सफिक्स में हम इतने सारे वर्ड्स और बना सकते हैं कि मैनिया क्या है बच्चों, मैडनेस है, एक बीमारी है, एक पागलपन है। और मैनिया में अगर हम यहाँ पर सी लगाते हैं तो बच्चों एक नई सफिक्स बन जाती है मैनियाक, और मैनियाक का मतलब होता है वन हु इज मैड फॉर, यानी जो इंसान किसी चीज के पागल होता है वो मैनियाक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि मैनिया एक बीमारी है और इस बीमारी से जो पीड़ित होता है वो इंसान, वो पर्सन मैनियाक बन जाता है। जैसे अब जैसे वर्ड आपका है बिब्लियोमेनिया, तो मैनिया से बना लीजिए, बिब्लियो से बिब्लियोमेनिया को बना लीजिएगा, और मीनिंग हो जाता है वन हु इज मैड फॉर, और बिब्लियो पता है बुक्स होता है, तो वन हु इज मैड फॉर बुक्स बिब्लियोमेनिया कहलाता है। ऐसे ही मोनोमेनिया से मोनोमेनियाक हो जाएगा, वन हु इज मैड फॉर वन थिंग। ऐसे डिप्सोमेनिया से डिप्सोमेनियाक, क्लेप्टोमेनिया से क्लेप्टोमेनियाक, यानी हर वर्ड में सी लगा करके वो इंसान बन जाएगा, यानी वो पर्सन बन जाएगा जिसको ये बीमारी लगी है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वर्ड। और आप लोग इन वर्ड्स को नोट करते रहिएगा, बहुत फेमस वर्ड्स हैं, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिमानोमैनिया। अगला वर्ड आपका है ड्रोमोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड है ईगोमैनिया। अगला है ग्रैफोमैनिया। अगला है हाइपोमैनिया। नेक्स्ट है लोगोमैनिया। अगला है मैक्रोमैनिया। अगला है माइक्रोमैनिया। दोस्तों नेक्स्ट है नाइक्टोमैनिया। चलिए, और अगला है स्यूडोमैनिया। नेक्स्ट है, चलिए इतना पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रोसेस अपना वही है, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। और दोस्तों यहाँ पर हमारा सफिक्स क्या है, मैनिया, और पीछे हम पढ़ चुके हैं मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन। अब किस चीज के लिए पागलपन है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, डिमानो। ये रूट हमारा है, और रूट ग्रीक के लैटिन होते हैं। तो बच्चों डिमानो से वर्ड आते हैं डेमन। डेमन, डेमन मीन्स होता है डेविल, डेथ होता है, ये हो जाता है मैडनेस फॉर डेविल या मैडनेस फॉर इविल स्पिरिट्स। बच्चों इविल स्पिरिट्स होता है भूत प्रेत, भूत प्रेतों के लिए पागलपन डेमोनोमैनिया कहलाता है। याद कैसे करोगे, डेमन से, डेमन मीन्स डेथ। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ड्रोमोमैनिया। मैनिया होता है मैडनेस फॉर, इस लाइन मतलब क्या हुआ, मैडनेस फॉर। अब देखिए आधा मीनिंग क्लियर। रूट हमारा है ड्रोमो। बच्चों ड्रोमो का मतलब होता है ट्रैवल, मैडनेस फॉर ट्रैवल, यात्रा करने का पागलपन। लर्न कैसे करोगे, मैंने कहा रूट भी ना याद हो तो आप निमोनिक बनाया करो। अब बच्चों यहाँ पर निमोनिक हमने क्या बनाया है, ड्रोमो से बना लीजिएगा ड्रोन। बच्चों आपने सुना होगा ड्रोन, एक कैमरे आते हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं, तो ड्रोन ट्रैवल याद आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है
ईगो मैनिया। अब देखिएगा, मैनिया रटा हुआ है मैडनेस पर, और दोस्तों ईगो का मतलब हमने आपको पीछे पढ़ाया था, एक रूट होता है, ईगो सेल्फ होता है, जैसे ईगोइस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोटिस्ट, अल्टर ईगो पढ़ाए थे आपको। ईगो सेल्फ हो जाता है तो ये हो जाता है मैडनेस फॉर सेल्फ। सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, खुद के लिए पागलपन, कि दुनिया की सारी चीजें हमें मिल जाएं, ऐसा पागलपन क्या कहलाता है? ईगोमैनिया। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्राफोमैनिया है। तो मैनिया मैडनेस फॉर होता है, और ग्राफो का मतलब होता है राइटिंग, मैडनेस फॉर राइटिंग, लिखने का पागलपन। कुछ लोगों के अंदर बीमारी होती है कि हमेशा लिखते रहते हैं, याद नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो बीमारी क्या कहलाती है? ग्राफोमैनिया। और ग्राफो को कैसे आप करोगे? देखिए बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें ग्राफी रूट आया हुआ है, जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा एक वर्ड होता है बायोग्राफी। तो जो ग्राफी राइटिंग है, बायो मीन्स लाइफ, राइटिंग ऑफ लाइफ, लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी। ऐसे ऑटोबायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, ग्राफी इज द रूट ऑफ राइटिंग। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है हाइपोमैनिया। मैनिया मैडनेस पर होता है, और बच्चों हाइपो का मतलब होता है एक्साइटमेंट, मैडनेस फॉर एक्साइटमेंट, बहुत जल्दी एक्साइटेड होने का पागलपन, क्या कहलाता है? हाइपोमैनिया। अब हाइपो कैसे लर्न करोगे? एक वर्ड याद कराते हैं आपको, हाइपरबोल। तो आपने पढ़ा होगा एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हाइपो मीन्स बहुत जल्दी आदमी भड़क जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो इससे याद हो जाएगा आपको मैडनेस फॉर एक्साइटमेंट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है लोगोमैनिया। मैनिया मैडनेस पर होता है, और लोगो का मतलब होता है टॉक, मैडनेस फॉर टॉक, बातचीत करने का पागलपन। लोगो कैसे याद करोगे? देखिए एक वर्ड आपको याद कराते हैं, जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा डायलॉग। तो मुझे याद रखिएगा, लोगो या लॉग वर्ड आता है उसका मतलब टॉक होता है, और डाया मीन्स टू, तो टॉक ऑफ टू पर्सन्स, डायलॉग। ऐसे मोनोलॉग टॉक ऑफ वन पर्सन, प्रोलॉग टॉक बिफोर द प्ले, प्रो मीन्स पहले होता है, एपिलॉग, एपी मीन्स एंड, टॉक एट द एंड ऑफ द प्ले, तो लॉग इज द रूट ऑफ टॉक। तो लोगोमैनिया हो जाएगा मैडनेस फॉर टॉक, टॉक करने का पागलपन। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा मैक्रोमैनिया है। मैनिया मैडनेस फॉर होता है, और मैक्रो मीन्स होता है बिग, मैडनेस फॉर बिग थिंग्स, बड़ी चीजों का पागलपन, कि दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें हमें मिल जाएं। और देखिए मैक्रो अगर नहीं याद आता है तो पहले याद रहेगा माइक्रो। बच्चों माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, मैडनेस फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों का पागलपन। अब आपने देखिए माइक्रो बहुत सुना होगा, जैसे माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रो इज द रूट ऑफ स्मॉल, और माइक्रो का अपोजिट मैक्रो, तो बिग हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा नाइक्टोमैनिया है। मैनिया मैडनेस फॉर होता है, और नाइक्टो का मतलब होता है डार्कनेस, मैडनेस फॉर डार्कनेस, डार्कनेस तो अंधेरा, अंधेरे में रहने का पागलपन। लिंक कैसे बनाए देखिए हमने, अगर बच्चों यहाँ से हम सी हटा दें तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? नाइट। और दोस्तों इस नाइट को आप ये वाला नाइट पढ़िएगा, नाइट मीन्स रात होती, रात में अंधेरा होता है, तो लिंक बन गया। और नेक्स्ट वर्ड हमारा स्यूडोमैनिया। बच्चों मैनिया मैडनेस फॉर होता है, और स्यूडो मीन्स फॉल्स, तो मैडनेस फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों मेक फॉल्स स्टेटमेंट मतलब झूठ बोलने का पागलपन। देखा होगा कुछ लोगों के अंदर बीमारी होती है कि कोशिश करते हैं उनके मुंह से कहीं सच न निकल जाए, तो ऐसा पागलपन क्या कहलाता है? स्यूडोमैनिया। तो बच्चों स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है। एक वर्ड आपको याद कराते हैं, एक वर्ड होता है स्यूडोनिम। तो बच्चों ऑनी मीन्स नेम होता है, और स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स नेम स्यूडोनिम कहलाता है। तो स्यूडो इज द रूट ऑफ फॉल्स। तो जैसा कि आपको बताया गया कि थोड़ा सा चेंज करके सफिक्स में एक और नई सफिक्स बना सकते हैं, नया मीनिंग हो जाएगा। कैसे? कि बस हमें क्या करना है, यहाँ पर सी लगा दीजिएगा, तो ये मैनिया से मैनियाक बन जाता है, और इसका मतलब हो जाता है वन हु इज मैड फॉर। तो ड्रोमोमैनिया से ड्रोमोमैनियाक हो जाएगा, वन हु इज मैड फॉर ट्रैवल। ऐसे ही ईगोमैनिया से ईगोमैनियाक, वन हु इज मैड फॉर सेल्फ। ग्राफोमैनिया से ग्राफोमैनियाक, वन हु इज मैड फॉर राइटिंग। तो इस तरह से हमारे वर्ड्स तैयार होते हैं। बच्चों थोड़े से मैनिया और बचे हैं, आइए फटाफट लिखते हैं। और ये मैनिया रूपी टॉपिक आपका
फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अच्छा, 2-3 वर्ड्स और बचे हैं, आइए देख लेते हैं। एक वर्ड है स्किब्लोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड आपका है थियोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रोमेनिया। तो देखिए बच्चों कैसे लर्न करोगे। देखिएगा, मैनिया तो रटा हुआ है, मैडनेस फॉर। अब किसके लिए पागलपन है, यहाँ पर रूट स्क्रिब्लो है बच्चों, स्क्रिब्लो बनाएगा स्क्रिबल से, इसलिए हो जाएगा मैडनेस फॉर स्क्रिबलिंग। अब स्क्रिबलिंग करना क्या होता है, लिख लीजिएगा बच्चों। स्क्रिबलिंग मीन्स होता है मेकिंग मीनिंगलेस मार्क्स, अर्थहीन निशान बनाने का पागलपन। अब देखिए बच्चों, मीनिंगलेस मार्क्स कैसे होते हैं। जैसे अगर हमारे पास पेन है और हम आपसे बातें कर रहे हैं और देखा हो कॉपी पे से, यार हाँ चलना है, करना है, ये है वो है, खुशरूम खुशरूम करते रहते हैं, तो ऐसी राइटिंग को बोलते हैं स्क्रिबलिंग करना। तो ये होता है स्किब्लोमेनिया। अगर आपको इस तरह से खुशरूम खुशरूम करने का पागलपन है, क्या कहलाता है, स्किब्लोमेनिया। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है थियोमेनिया। तो मैनिया रटा हुआ है, मैडनेस पर होता है। रूट यहाँ पर थियो है बच्चों, थियो का मतलब होता है गॉड या रिलीजन। बच्चों गॉड मीन्स भगवान, रिलीजन मीन्स धर्म, भगवान के लिए पागलपन, धर्म के लिए पागलपन क्या कहलाता है, थियो। और बच्चों थियो मीन्स गॉड होता है, ऐसे रूट्स बनते हैं, इसी से वर्ड्स बनते हैं। एक वर्ड होता है थीस्ट। तो थी मीन्स गॉड, इस्ट मीन्स पर्सन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। इसी से एक वर्ड बन जाता है अथीस्ट। बच्चों आ मीन्स नॉट होता है, इस मीन्स बिलीव, तो वन हु नॉट बिलीव्स इन गॉड। ऐसे मोनोथीस्ट, पैनथीस्ट, तमाम वर्ड्स बनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है इस टॉपिक का, इस वीडियो का, सैट्रोमेनिया। बच्चों सैट्रो यहाँ पर लिया गया सटायर से। सटायर मीन्स होता है लेक्चर, ये हो जाता है मैडनेस फॉर लेचरी या सेक्स। लेचरी या सेक्स के लिए पागलपन, लेकिन सटायर मेल होता है, तो ये हो जाएगा यानी कि वन हु इज मेड फॉर सेक्स, यानी पुरुष अगर कोई सेक्स के लिए पागल रहता है तो बीमारी कहलाती है सटायरोमेनिया। और महिला के लिए क्या था, निम्फोमेनिया। अब दूसरा आपको क्या सिखाया गया कि बस मैनिया से मैनिया बन जाएगा, तो बच्चों थियोमेनिया से क्या हो जाएगा, थियोमेनिया, और मीनिंग क्या हो जाएगा, वन हु इज मैड फॉर गॉड, थियोमेनिया। ऐसे ही सैट्रोमेनिया से सैट्रोमेनिया। तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स अबाउट मैनिया। मैनिया मीन्स मैडनेस, कंपल्जन, ऑब्सेशन, पागलपन कहलाता है। उम्मीद है ये वर्ड्स आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।